25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है पाकिस्तान, और पेरिस ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स जो गए हैं वो हैं सिर्फ 7। इंतहाई शर्मनाक बात है ये। वैसे तो पिछले काफ़ी 2-4 इवेंट्स अगर आप देख लें ओलंपिक्स के, तो यही तादाद ही लगभग हमारी रही है। हाँ, 2012 में आखिरी दफ़ा हॉकी टीम ने शिरकत की थी, तो उससे ये हो जाता था, जीता तो उन्होंने कुछ नहीं, कि चलो 15-20 प्लेयर हॉकी के भी शामिल हो जाते थे दस्ते में। वो दिखने में जब अनाउंस होता था ना ओपनिंग सेरेमनी में, तो दिखने में 15-20 लोग पाकिस्तान के नज़र आ जाते थे, कोई भरम सा रह जाता था। अब तो कमाल ही हो जाता है, 2 लोग झंडा उठाते हैं, 2-3 लोग पीछे होते हैं और हाथ हिला रहे होते हैं जैसे वो कुछ जीत कर ही जाएंगे। इसमें कसूर इंडिविजुअल्स का नहीं है, एथलीट्स का नहीं है, कसूर हमारा अपना है। हमारी सारी प्रायोरिटी रही है हमेशा क्रिकेट, क्रिकेटर्स पे हम इन्वेस्ट करते हैं, क्रिकेटर्स ही हमारे हीरो हैं, तो जाहिर है फिर इस तरह के एथलीट्स वो कैसे आगे जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि 20 क्रिकेटर्स की जगह, क्योंकि एक क्रिकेटर्स पर आप लाखों रुपया महीने का खर्च करते हैं, तो उन लाखों से एक क्रिकेटर के खर्चे पे आप 15-20 एथलीट्स पे अगर खर्च कर दें, तो वो आपको कुछ ना कुछ प्राइड जीत देंगे। क्रिकेटर्स ने हमें क्या दिया पिछले 15-20 सालों में? ठीक है, एक चैंपियन ट्रॉफी हमने जीती हुई है। अगर आप खर्चे देखें क्रिकेटर्स के करोड़ों में हैं, तो वही आप एथलीट्स क्रिकेटर्स अगर मिल मिला के एक चीज़ जीतें तो एक वर्ल्ड कप है। और क्रिकेट में क्या है, 8-10 मुल्क ही हैं जहाँ ये हेडलाइन, जहाँ ये न्यूज़ बनती है, जी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया। अगर जीतते भी हैं तो 8-10 मुल्कों में ये हेडलाइन बनेगी। जबकि ओलंपिक्स क्या है, वहाँ सारी दुनिया इकट्ठी हुई है। वहाँ पे अगर आपका परचम बुलंद होता है, आपको गोल्ड, सिल्वर या कांसी का कोई तमगा मिलता है, तो उसकी न्यूज़ बनती है। वो ज़्यादा बड़ा प्राइड है, ये अब हमें समझ लेना चाहिए। तो कहने का मकसद यही है कि एक क्रिकेटर्स की बजाय 10 एथलीट्स तैयार हो सकते हैं, वो 10 अलग प्राइड आपको लेके दे सकते हैं। एक क्रिकेटर एक चीज़ में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, 10 एथलीट्स 10 अलग मेडल जीत सकते हैं। तो ये सिर्फ सोच की बात है, प्रायोरिटी की बात है। और दूसरा, पाकिस्तान ने आज तक 10 मेडल जीते हैं ओलंपिक की तारीख में, जिसमें से 8 हमें हॉकी ने दिए हैं। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 चांदी के कांसी के तमगे हॉकी से हमें मिले हैं, जिसमें से आखिरी तमगा जो हमें 1992 की बार्सिलोना ओलंपिक्स में मिला था, वो भी हॉकी में। 1992 के बाद हम 2024 तक आ गए, हमारा एक भी तमगा नहीं है। और उन 10 में से भी 8 तो हॉकी के हैं, जिसमें सबसे जो कामयाब इवेंट रहा पाकिस्तान के लिए वो रहा रोम ओलंपिक्स 1960 में, जिसमें पाकिस्तान ने हॉकी में पहली दफ़ा गोल्ड जीता था। और मोहम्मद बशीर जो हमारे रेसलर थे, उन्होंने कांसी का तमगा जीता था रोम में। उसके बाद एक तमगा हमें और मिला है हॉकी के अलावा, वो मिला है हमें जनूबी कोरिया में होने वाली सियोल ओलंपिक्स में 1988 में, जिसमें हुसैन शाह जो हमारे बॉक्सर हैं, उन्होंने कांसी का तमगा जीता था। हुसैन शाह पे एक फ़िल्म भी बन चुकी है शाह के नाम से, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें तो। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं जीता हुआ। तो सोचने की बात है, मेरा ऐसा ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है, एक क्रिकेटर की जगह उतने पैसों में आप 10 से 12 एथलीट्स ईज़िली तैयार कर सकते हैं, और वो जीतने की पोजीशन पे आप उनको ला सकते हो। तो प्रायोरिटीज़ हैं, अगर प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी चेंज कर ली जाएँ तो हमारा नाम हो सकता है। क्रिकेट हमें रिस्पेक्ट दे सकता है, प्राइड दे सकता है, हमें इज़्ज़त कमा सकता है, लेकिन वो 8-10 मुल्कों में ही घूमेगा। लेकिन अगर आप ओलंपिक्स में कुछ जीतते हैं तो वो सारी दुनिया के सामने आपका नाम रोशन होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप क्रिकेट को छोड़ के, बिल्कुल छोड़ें ना, लेकिन उसमें से तवज्जो हटा के थोड़े बहुत आप ऐसे हीरोज़ भी पैदा करेंगे जो क्रिकेटर्स ना हों। हमारे हीरोज़ भी, हमारे विलन भी सारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज करने की ज़रूरत है। शर्मनाक तो है, 25 करोड़ 7 लोग, 5 पहले 1 रोज़ 2 रोज़ में बाहर हो गए। एक अरशद नदीम बचे हैं जो अगर अच्छा थ्रो कर जाते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि हमें कोई कांसी का, चांदी का या सोने का तमगा भी वो जीतने की सलाहियत रखते हैं। ये डिपेंड करेगा उनकी लक पे। तो 6 अगस्त वो दिन है जब अरशद नदीम थ्रो करेंगे, हम देखेंगे, और एक एक्साइटमेंट लेवल तो होगा, डेफिनेटली मैं देखूंगा। और वहाँ पे एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद 32 साल बाद पाकिस्तान कोई तमगा जीतने में कामयाब हो जाए। तो उम्मीद रखते हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा एक कांसी का तमगा तो एटलीस्ट हमें मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।